नाजरीन, आज की कहानी में धोखा, आंसू, इंसाफ और मोहब्बत सब एक साथ टकराने वाले हैं और आखिर में जो फैसला होता है वो आपका दिल हिलाकर रख देगा। ये है पाक ड्रामा रिव्यू। चलते हैं आज की धमाकेदार कहानी की तरफ। अलियार जैसे ही ड्राइंग रूम से गुजरता है, अचानक उसके कदम वहीं रुक जाते हैं। अंदर से मूसा की तेज और खौफनाक आवाज़ सुनाई देती है। मूसा फ़ोन पर, पुलिस को कहो असलम को अभी उठवा लो, ज़मीन के सारे कागज़ हमारे हाथ आ जाएंगे। ये सुनकर अलियार का चेहरा सफ़ेद पड़ जाता है, जैसे किसी ने उसकी सांस खींच ली हो। अलियार सरगोशी में टूटा हुआ, अब्बू आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो सदमे से बाहर निकलता है, तेजी से बाइक स्टार्ट करता है। बस एक ही खौफ, कहीं बहुत देर ना हो जाए। लेकिन जैसे ही वो गली में मुड़ता है, उसकी आंखें हैरत से फट जाती हैं। पुलिस, हथकड़ियाँ, भीड़, कैमरे और असलम साहब को ज़बरदस्ती ले जाया जा रहा होता है। असलम साहब की बीवी धाड़े मार कर चीखती है, मेरे शौहर बेकसूर है, किसी ने इनके खिलाफ साजिश की है। इसी लम्हे सामुल भी मौके पर पहुंचता है। आंखों में आग, रास्तों में बेचैनी। वो पिया के पास आकर कहता है, पिया, मुझे पता चल गया है, तुम्हारे अब्बू को गिरफ्तार करवाने के पीछे अलियार के अब्बू का हाथ है। पिया एक लम्हे में पत्थर सी हो जाती है। तभी अलियार बाइक रोककर पहुंच जाता है। पिया गुस्से में आकर उसकी कॉलर पकड़ती है और पूछती है, क्यों अलियार, तुम्हारे अब्बू ने मेरे अब्बू के साथ इतना बड़ा जुल्म क्यों किया? हमारा क्या बिगाड़ा था? अलियार आंसुओं के साथ हाथ जोड़ देता है। अलियार, पिया, मैं सब जान गया हूँ। मेरे अब्बू ने बहुत बुरा किया है। मैं खुद अदालत में उनके खिलाफ गवाही दूंगा। तुम चाहो तो मुझे कभी माफ़ ना करना। लेकिन पिया का दिल उस वक्त टूट चुका था। वो पीछे हटकर कहती है, मुझे तुम्हारी एक बात भी नहीं सुननी। वो फौरन सावल की गाड़ी में बैठ जाती है। मूसा अपने गुंडों से पिया का अगवा करवा लेता है। रात तक पिया घर नहीं लौटती। उसकी माँ रोती हुई सावल के घर पहुंचती है। पिया घर नहीं आई, मुझे लगता है कोई बड़ी मुसीबत हो गई है। सावल का दिल हिल जाता है। वो फौरन पिया का आखिरी लोकेशन निकलवाता है, मूसा का फार्म हाउस। सावल बिना कुछ सोचे बाइक लेकर अंधेरे में दौड़ता है। वीरान सड़कें, ठंडी हवा, दिल में एक ही दुआ, पिया महफूज हो। फार्म हाउस पहुंचकर वो दरवाज़ा तोड़ता है। गुंडे सामने आते हैं। संबल उन्हें अकेला ही धूल चटा देता है। वो स्टोर रूम की तरफ भागता है, जहां से हल्की सी सिसकी सुनाई देती है। दरवाज़ा खोलता है। पिया कुर्सी से बंधी होती है, हाथों पर गहरे निशान। पिया टूटे हुए लहजे में उससे लिपटकर कहती है, संबल, मुझे लगा था मैं आज मर जाऊंगी। सावल उसे थाम लेता है, लेकिन पीछे से मूसा चीखता हुआ आता है, तुम दोनों आज जिंदा नहीं जाओगे। वो पिस्तौल निकालता है, लेकिन अचानक पुलिस की लाइट्स, सायरन, कदमों की आवाज़ें। पुलिस अंदर घुसकर मूसा को गिरफ्तार कर लेती है। सामल पिया को अपने साथ ले जाता है। पिया इतने में सामल से पूछती है कि तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है, जिस पर सामल पिया को कहता है कि आप ये सब ना ही जाने तो बेहतर है। इतने में अलियार पिया को हर जगह ढूंढे जा रहा होता है। सामल पिया को अपने साथ लेके जा रहा अलियार देख लेता है। वो सब देख के आग बगूला हो जाता है। ठीक वैसे ही होता है जैसे सेठ मूसा चाहता था। उधर पिया का बाप जगह जगह पिया को ढूंढ रहा होता और अपनी बीवी पर गुस्से से बोलता कि तुमने पिया को जाने क्यों दिया? अगर उसे कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं करूंगा। जबकि दूसरी तरफ सावल ने अपने सेठ मूसा का हुक्म मानते हुए पिया को ले जाता है। अफरा तफरी का माहौल होता है।